माँ बाप का कर्ज और बेटे का फर्ज। हमारे शास्त्र कहते हैं माँ बाप का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता है। हमारे शास्त्रों में माँ को धरती कहा गया है और पिता को आकाश कहा गया है। माता पिता के संरक्षण में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन कई बार हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा कर्म करे, अच्छा नाम करे। लेकिन कई बार इसके विपरीत हो जाता है। बच्चे गलत संगत में गलत रास्ते चले जाते हैं और अपने माँ बाप का नाम खराब करते हैं। माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। जो बच्चा माँ बाप को दुखी करता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। शास्त्र हमारे कारण और प्रमाणित ये है। माता पिता जो है बच्चे को इस तरह पालते हैं, एक सहारा होता है कि आगे जाकर हमारा नाम करेगा। मेरे पास कितने लोग आते हैं, कितने दारू पीने वाले आते हैं, माँ बाप साथ में आते हैं, कितने बच्चे माँ बाप को मारते पीटते पैसा छीन लेते हैं। मुझे बहुत तकलीफ इनको होती है। काफ़ी समझाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, समझदार समझ जाते हैं और गलत रास्ता छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी की बढ़िया शुरुआत करते हैं। लेकिन जो मूर्ख और ज्ञानी होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं, पूरे परिवार जीवन बर्बाद कर डालते हैं। एक लड़का था, अपने माँ बाप से बहुत जलन करता था। माँ बाप टोकते थे कि बेटा ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, कपड़ा जूता यहाँ मत रखो, तो ठीक से पंखा चल रहा बंद कर दो। तमाम तरह समझाया करते थे उसको। तो लड़का बहुत दुखी परेशान रहा करता था वो। तो एक दिन इंटरव्यू होने जा रहा था उसका। उसने सोचा भगवान मेरी नौकरी लग जाए कि माँ बाप को पिंड में छोड़ दूंगा मैं। तो वहाँ पर जब जाता है तो बहुत बड़ा हॉल होता है, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं वहाँ पर हैं। तो देखता ये है कि ये सोचता कि इतने बच्चे बैठे, मेरा कहाँ नंबर आ पाएगा। तो मन से सोचता चले जाएँ, फिर सोचता अब आज इंटरव्यू दे ही दें हम वो। तो देख क्या रहा होता है, दिन का टाइम होता है, देख रहा बत्ती जल रही है, बत्ती बंद कर देता है वो। फिर देखता है दो तीन स्टूल कुर्सी नीचे गिरी पड़ी कोने में है, वो जा खड़ी कर देता उनको है। सब बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं इंटरव्यू दे करके। जब इसकी बारी होती है, 2 मंजिले पे होता है, जीने चढ़ जाना होता है। जब जीने पे जाता है तो देखता है जीने पे कंकड़ बिखरे हुए हैं, तो कंकड़ हाथ समेट देता है, ये कर देता है। फिर जाता है ऊपर, देखता है कूड़े की बाल्टी बीच में पड़ी हुई है, जीने के बीच में है, तो बाल्टी को किनारे कर देता है। फिर ऊपर जाता है तो कहता है झाड़ू पड़ी है, जीने बीच में पड़ी हुई है, झाड़ू उठाता हूँ और खड़ी कर देता है। फिर चप्पल उतारता हूँ वहाँ पर आगे और फिर जाता है। जो मैनेजर होता है वहाँ पर वो, तो मैनेजर जब देखता है कहने लगा आइए सर बैठिए। तो भाई तो कहने लगा अगर फाइल दिखाता है, कहते हैं सर फाइल तुम सिलेक्शन तुम्हारा हो चुका तुम्हारा। तो कहने सिलेक्शन हो चुका आपका है, यहाँ छोटे मैनेजर बन चुके हो। कहने सर इंटरव्यू दिया नहीं भी हमने। तो कहने लगा मैं वो जो मैनेजर था, जो मालिक था वहाँ का था, वो कहता है मैं सबको मैं देख जितने लोग यहाँ आए सबको मैं देख रहा था। नीचे मैंने कैमरा लगवाया था, इतने लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बत्ती दिन जिन्हें बंद कर दिया। नीचे कुर्सियाँ मैंने गिराई थी, उन्होंने कुर्सियाँ खड़ी कर दी। जब तुम ऊपर आ रहे थे जीने ईंटें मैंने बिखेर थे, तुमने ईंटें सब हटा दी है, कंकड़ हटा दिए सब वहाँ पर। फिर आए तो गंदी बाल्टी मैंने रखी, जीने बीच में रखी थी। उतने लोग आए, किसी ने छुआ नहीं, तुमने किनारे कर दिया। फिर ऊपर आए, झाड़ू बीच में मैंने रखी थी, तुमने हटा दिया उसको और चप्पल उतार के आए हो। धन्य है तुम्हारे माँ बाप तो तुमको ऐसा ज्ञान दिया है। जब उसने कहा धन्य तुम्हारे माँ बाप, तो उसके आँख से आंसू निकलने लगा। तो जिस माँ बाप के लिए मैं इतना बोल रहा था, पूछ रहा था, उस माँ बाप को बदलो मुझे नौकरी लग रही है। फिर वहाँ से गया और घर पर आया, माता पिता दोनों को खटिया बैठा लिया, बैठा उनको पैरों में पड़ के इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, तो उसके मन जो कलेश था सब आंसू द्वारा बह गया। तो हर माँ बाप चाहते हैं मेरा अच्छा लड़का काम करे। कोई बोलते हैं उनको भले के लिए बोलते हैं, उससे सीख लेनी चाहिए। अगर माँ बाप बोलते हैं कोई ये बेटा तो देखो मेरे में कमी क्या है, उस कमी को दूर करो, उसको उस कमी दूर करो। आप माँ बाप को आंखों तारे बन जाओगे आप। धन्यवाद।